हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिछले 13 वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। विद्यार्थियों, हम पिछले 13 वर्षों में पूरी फिजिक्स से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उनको केवल 3 वीडियो में सब खत्म करेंगे। ये पहला वीडियो है, ऐसे ही 2 वीडियो और आएंगे इसके बाद। उनमें मिलाकर आपका पूरी फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है आपका, क्यू आवेश को ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल होगा। यह प्रश्न आया हुआ है एमपी बोर्ड में 2013 और 2018 में। बच्चों, ऑप्शन है F बराबर E बाई क्यू, सेकेंड वाला है F बराबर Q बाई ई, थर्ड वाला है F बराबर क्यू ई और फोर्थ वाला है F बराबर E माइनस क्यू। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है। उसमें हम पढ़ते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस Q का गुणा आप इधर कर दिया, क्या आया बच्चा, F बराबर QE। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व्युत्क्रमानुपाती R क्यूब, E व्युत्क्रमानुपाती R, ई व्युत्क्रमानुपाती आर वर्ग, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आया बच्चा 2013 में। विद्यार्थियों समझिएगा, एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम पढ़ते हैं, वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर वर्ग न्यूटन प्रति कूलम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है और क्यू आवेश को हम भी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई व्युत्क्रमानुपाती आर वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर आते बेटा। अगला प्रश्न है बेटा आपका, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र में क्या समान होगा। यह प्रश्न आया 2011 में। बच्चों देखिएगा, आप जब भी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इस तरह से, और यहां पर आप मान लो बैटरी लगा देते हैं, तो आपने पढ़ा है कि क्या अलग अलग होता है, तो विभवांतर इनका अलग अलग होता है और प्रत्येक संधारित्र पर जो है आवेश क्या होता है, समान होता है। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। देखो, मैं इसका अपोजिट भी बताते जा रहा हूं, है ना। तो दो संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या समान आएगा, तो आवेश समान होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब बच्चों प्रश्न है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। यह प्रश्न 2012 की परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन है स्थित फेरड, फेरड, कूलाम, स्थित कूलाम। देखो, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कूलाम आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। स्थित कूलाम आवेश का सीजीएस मात्रक होता है, यह भी आवेश का मात्रक है। और स्थित फेरड जो मात्रक होता है वह धारिता का सीजीएस मात्रक है। हमको क्या पूछा, धारिता का एसआई मात्रक। तो बच्चों धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरड। ठीक है, क्लियर। धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरड। क्या धारिता का और कोई मात्रक हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल, इसके व्युत्पन्न मात्रक हम देख सकते हैं, C बराबर Q बटा V। तो आवेश का कूलाम और विभव का वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है, तो जो गोलीय चालक है उसकी धारिता का सूत्र क्या आएगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये एक गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक को आपने क्यू आवेश दिया। जब क्यू आवेश देते हैं तो उस पर इसका जो विभव होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, आर त्रिज्या का गोला है। तो जो विभव धारिता निकालनी, धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटा V। तो Q बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सीधे रख दें, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये भिन्न के बटा में भिन्न, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आया आपका
C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये 2013 में पूछा गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। वायु का पराविद्युतांक होता है बच्चों, ऑप्शन है 1 अनंत 0 8.85 गुणित 10 की घात -12। ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। वायु का पराविद्युतांक लगभग 1 होता है, पर ध्यान रखें एग्जैक्ट वायु का पराविद्युतांक 1 नहीं होता, 1 से कुछ अधिक होता है। ये 3, 4, 3, 6 ऐसा कुछ होता है। विद्यार्थियों याद रखना है कि वायु का पराविद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है, सदैव 1 से अधिक होता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो वायु का जो पराविद्युतांक है 1 होता है और पराविद्युतांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो हमें यह क्लियर हो गया कि भाई वायु का पराविद्युतांक लगभग 1 हो गया और पराविद्युतांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। मान के चलो कि ये एक समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है और यहाँ देखो अब जो विद्युत बल रेखा है या जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो ऐसे निकलेगी, जो क्षेत्र रेखा है इस प्रकार से जा रही है। तो क्षेत्र रेखाएं और समविभव पृष्ठ के बीच में जो कोण बना वो कितना बना, 90 डिग्री का बना। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम मीटर वर्ग, कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर वर्ग। तो विद्यार्थियों जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो सूत्र है वो है P बराबर Q इंटू हम लिखते हैं 12। बच्चों आवेश का जो मात्रक है वो है कूलाम और दूरी का जो मात्रक है वो है मीटर, तो कूलाम मीटर आपका सही उत्तर हो गया। बच्चों याद रखना है जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वह ऋण से धन की ओर होती है, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी प्लस हम आपको करता हूं, हर वीडियो में मैं ऐसा ही करता हूं, हर ऑब्जेक्टिव के साथ यही करता हूं कि उससे रिलेटेड कुछ बातें होती है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये प्रश्न आया था बच्चों 2020 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। दो बिंदु आवेश हैं बच्चों और ये जो दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से 2a दूरी पर हैं और इनके ठीक मध्य में यहां पर, यानी कि a दूरी इधर हो गई और a दूरी। अब आपको इस बिंदु पर विद्युत विभव चाहिए, तो पहले वाले बिंदु के कारण अगर आप विद्युत विभव देखेंगे तो V1 आ जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा A। इसी टाइप से दूसरे बिंदु के कारण इस बिंदु पर देखेंगे दूसरे धन आवेश के कारण, तो क्या हो जाएगा Q बटा A। अब आप दोनों को जोड़ोगे तो परिणामी विभव आएगा मध्य बिंदु पर, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं तो दोनों ऐड होंगे, तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा A, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया बेटा Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो क्या आया, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे तो उनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव होगा Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये MP बोर्ड की 2016 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु बदलकर पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखो अब आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वाली बात नहीं हुई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका प्रभाव पूछा गया। तो देखो बच्चों ये जो है प्लेटें हैं इस टाइप से, अब इन प्लेटों के बीच में पहले यहाँ क्या है, वायु है। अब वायु को बदलकर, प्लेटों के बीच वायु को बदलकर पराविद्युत पदार्थ रख दिया हमने, कोई पराविद्युत पदार्थ रख दिया, मान लो उसका पराविद्युतांक ये है, ठीक, ये किया। अब आपको जब आप दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं वायु की स्थिति में तो वो आता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और जब आपने पराविद्युत रख दिया तो ये पराविद्युतांक भी इनके साथ, यानी कि माध्यम में सिग्मा बाई एप्सिलॉन आर इस प्रकार से हो जाता है। यानी कि माध्यम रखने पर, अब ये K का मान मैंने अभी कहा था सदैव 1 से अधिक होता है, तो माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है बच्चों,
घट जाती है। जैसे ही आप इसको माध्यम में रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक माइक्रोफेरेड धारिता के गोली चालक की धारिता की त्रिज्या होगी। धारिता दी है बच्चों आपको 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻6 फेरेड। अब हमारे पास दी गई है धारिता, हमें चाहिए त्रिज्या। आपको एक सूत्र है गोली चालक की धारिता के लिए, C बराबर 4πε0 R, R बराबर C/4πε0 R। तो 10⁻⁻6 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो ये हो गया 9 गुणित, अब 9 - 6 कितना, तो 9 × 10�3 मीटर, यानी कि 9000 मीटर। अब क्या होता है, हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 9000 किलोमीटर, और जबकि हमारा तो मीटर आया, तो हम भी इसको किलोमीटर में बदले तो कितना होगा, 9 किलोमीटर। तो आपका उत्तर सही जवाब है तीसरे वाला। तो ये आया था 2017 में बच्चों। अगले प्रश्न पर आते हैं। आवेश का विमीय सूत्र है। तो आवेश जो होता है आपका Q बराबर IT होता है, और I यानी धारा का एम्पियर और समय का T। तो क्या आ जाएगा, आवेश का विमीय सूत्र AT है। ये 2019 में आया था। पूरी तरह लिखे थे ऐसे लिख सकते हैं M0L0 T1 A1। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक फेरेड बराबर स्थित फेरेड होते हैं। एक फेरेड के बराबर कितने स्थित फेरेड होते हैं, तो देखो C बराबर Q/V हमारे पास पड़ा हुआ है, 1 कूलाम, और ये पड़ा हुआ है 1 वोल्ट। 1 कूलाम में कितने स्थित कूलाम होते हैं, तो 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। और 1 वोल्ट में कितने स्थित वोल्ट होते हैं, तो 1/300 स्थित वोल्ट। अब ये भिन्न के बटा भिन्न ऊपर गई, तो 3 × 3 9 और 10 और 2 11, तो 9 × 10⁻11 स्थित फेरेड। तो कितना आया उत्तर, 9 × 10⁻11 स्थित फेरेड। ये 2011 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। विद्युत विभव का विमीय सूत्र। देखो विमीय सूत्र रटने नहीं पड़ते वैसे तो, पर कोई दिमाग किसी का तेज है तो आप लोग कर सकते हैं। तो V बराबर हमारे पास क्या होता है, W/Q होता है। तो W का जो विमीय सूत्र है वो है mL/T-2, है ना, किसका, कार्य का। आवेश का होता है AT। तो ये हो जाएगा आपका M1 L2 T−3 और ये A−1। ठीक है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये भी दिमाग में रखें, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता, ये धारा नहीं, धारिता बढ़ाई जा सकती है। ये प्रश्न आया 2012 में बच्चों। कौन सी युक्ति है, तो वो युक्ति है बच्चों संधारित्र। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक दिमाग में होगा, C बराबर A∈0/D, यानी कि C व्युत्क्रमानुपाती D। अब प्लेटों के बीच की आप दूरी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये चीज आपकी बढ़ेगी। तो ये चीज आपकी निश्चित तौर पे घटेगी, क्योंकि धारिता जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आ रही है। तो क्या आएगा बेटा, कम हो जाती है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता कम हो जाती है। 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी का विभव माना जाता है, पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। देखो एक बात है, जैसे हम जो जल का स्तर चेक करते हैं वो समुद्र की सतह से चेक करते हैं। तो समुद्र में अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल ले और एक बाल्टी पानी डाल दे, समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल ले, एक बाल्टी पानी डाल दे, तो समुद्र के जल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ही बच्चों पृथ्वी में से आप कुछ आवेश निकाल लो या कुछ आवेश डाल दो तो उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी का विभव जो है 0 माना जाता है। ठीक है।
एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या फाई बराबर होता है बेटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डायरेक्टली 1/एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। ये तो एक कहानी हो गई, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस तरह का प्रश्न इस बार भी आया था 2024 में भी। ठीक, पर इसको अगर आप वैल्यू रख के भी हल करें, जैसे 4 पाई से गुणा और 4 पाई से अगर मैं भाग कर दूं तो ये हो गया आपका 9 गुणा 10 की घात 9, 4 गुणित पाई का मान 3.14। इसको अगर हल करते हैं तो ये आता है 1.13 10 की घात 11। ये लिखोगे तो भी सही है, वो लिखोगे तो भी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। धारिता का एसआई मात्रक लिखिए, ये शायद रिपीट हो गया। तो धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरेड। 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये पहले भी आ गया है और फिर दोबारा आया 2016 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। मूल आवेश का मान कितना होता है? तो मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, इसको आप मूल आवेश कह सकते हो, इसको आप इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोल सकते हो। ये इनके ध्यान रखना है आपको। ये 2019 में आया। कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विभव निकालेंगे अगर किसी बिंदु आवेश के लिए या किसी के लिए, तो जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है ये पढ़ा है। अब यहां में माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? तो कुचालक माध्यम या कोई भी माध्यम हो तो पराविद्युतांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। इसीलिए आप इसे किसी माध्यम में रखेंगे तो विभव क्या हो जाएगा आपका? घट जाएगा। तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर विभव क्या हो जाता है? घट जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब आप लोगों ने जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक इस तरह से पढ़े कि भाई लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उनको आपने मिलाकर जब समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो एक राशि आई थी रो, और उस रो को आप क्या कहते थे? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब रो बराबर RA/L। आर हो गया आपका ओम, क्षेत्रफल हो गया वर्ग मीटर, लंबाई होगी मीटर, तो आया ओम इंटू मीटर। तो ये आया ओम मीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। ओमीय प्रतिरोध है, ये 2012 में आया। संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ट्रांजिस्टर, तांबे का तार। बच्चों ध्यान रखना, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है। तो किसका क्या, उसका उत्तर क्या हो गया? तांबे का तार। अगले प्रश्न पर आते हैं। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। एक साइंटिस्ट हुए कैमरलिन ओन्स, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप तापमान को कम करते जाएं तो उसका प्रतिरोध घटते जाएगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहां प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और इस स्थिति में प्रतिरोध की जो चालकता है, अतिचालक की जो चालकता है, वो क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। बच्चों यहाँ जो ऑप्शन है ये सारे ही गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ सही से टाइप करने में नहीं आए, भूल चुके थे उनको टाइप करना शायद। तो अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध न तो लंबाई पर निर्भर करता है, न व्यास पर निर्भर करता है, न उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल और केवल उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। ध्यान रखना कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध दो चीजों पर निर्भर कर सकता है। एक तो उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, और दूसरा उसके ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। ये दो बार आया, 2015 और 2019। अगले प्रश्न पर आते हैं। धारा घनत्व का एसआई मात्रक है, ये 2020 में आया। धारा घनत्व सूत्र है धारा घनत्व का, J बराबर I/A। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा का मात्रक बच्चों एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग। तो एम्पियर पर मीटर वर्ग ये हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर
सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही आपने उसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, कंसंट्रेशन बढ़ाने से, सांद्रता बढ़ाने से उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 2013 की परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, आपको आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक भी दिमाग में होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध तो जानते होंगे आप, ठीक है, कि भाई किसी सेल में विद्युत अपघट्य के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है, उस रुकावट को आप क्या कहते हैं, उसको आप आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अगले प्रश्न पर, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक। तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक बच्चों ऋणात्मक होता है। ये 2011 और 2017 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने सेतु संतुलन का एक शर्त दी थी। आप इनसे इस प्रकार से आवेश लिखते हैं, P/Q/R/S, समांतर चतुर्भुज का एक क्रम लिया था, याद आ गया होगा आपको, और उसके आधार पर मीटर सेतु बनाया गया और मीटर सेतु का प्रयोग प्रयोगशाला में भी करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, मैं एक सामान्य बात बताता हूं, अगर किसी भी, यहां बहुत सारे ये कण हैं, अगर मैं यहां तापमान बढ़ा दूं तो ये कण तेजी से भागेंगे, इनका जो विश्रांति काल है वो घटेगा, विश्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अनुगमन वेग बढ़ जाएगा। विश्रांति काल घट जाएगा और अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब तो याद रखो यार, आग लग जाती है ना तो हम भागते हैं, अगर कहीं आग लग गई तो हम वहां बैठे थोड़ी रहेंगे जलने के लिए। तो ऐसे ही पार्टिकल, पूरी प्रकृति में फिजिक्स एक जैसी है, जैसा हमारे जीवन में होता है, बाहर होता है, तो वही तो है यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न। तारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी फ्लेमिंग ने, ओरस्टेड ने, फेराडे ने, एम्पियर ने। पहले भी बताया मैंने, तो किसने की थी, ओरस्टेड ने। ओरस्टेड ने बताया था कि भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत धारा के, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, और इसी घटना को धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज किसने करी थी, साइंटिस्ट ओरस्टेड द्वारा की गई। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, ये 2013 में, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, न विद्युत क्षेत्र न चुंबकीय क्षेत्र। अभी तो बताया मैंने, ओरस्टेड साहब ने क्या कहा कि अगर किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी परिपथ में धारा के मापन के लिए लगाते हैं वोल्टमीटर, अमीटर, धारामापी, है ना, और डबल से लिखने में आ गया, इसको वोल्टामीटर करना था। देखो, जो वोल्टमीटर जो काम में आता है वो विभवांतर मापने के काम में आता है। धारामापी तो धारा की जो उपस्थिति है उसको बताता है, या धारा की दिशा को मापने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और अमीटर का जो प्रयोग होता है वो धारा को मापने में किया जाता है, यानी कि धारा के मापन, किसी परिबद्ध धारा के मापन में करने के लिए क्या लगाते हैं, तो अमीटर लगाया जाता है। अगले प्रश्न, विद्युत परिपथ को, वोल्टमीटर को सदैव कहाँ जोड़ते हैं। तो विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर आप इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में आप जोड़ देंगे गलती से वोल्टमीटर को, तो आपका विक्षेप शून्य हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये 2022 में पूछा गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, शंट के उपयोग से धारामापी की कम हो जाती है। देखो, सुग्राहिता कम हो जाती है, सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है। ठीक है, सेंसिटिविटी उसकी क्या हो जाती है, अफेक्ट। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। देखो, धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आप धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, वोल्टमीटर बन जाता है। 2014 में पूछा और 2023 में। एक प्रश्न ये भी आता है कि धारामापी को आप अमीटर में कैसे बदलेंगे। तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्युत चुंबक किस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो बच्चों, विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं,
विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। ठीक है, ये 2019 में आया। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये 2020 में। गतिशील आवेशित कण पर जो बल लगता है उस बल को हम बोलते हैं लोरेंज बल, जिसका सूत्र है QVB sin θ। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कण पर लगने वाले बल को लोरेंज बल कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो बच्चों ये साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, यानी कि ऋण से धन की ओर। ठीक है, ऋणात्मक ध्रुव प्रबलता वाले दक्षिण ध्रुव से धनात्मक ध्रुव प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। बच्चों वीडियो तो आपको निश्चित तौर पे पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड, इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव हैं जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, अभी हमने एक तो पहला चैप्टर आवेश और विद्युत क्षेत्र लिया, इसमें एक दूसरा चैप्टर लिया विद्युत विभव एवं धारिता, तीसरा लिया विद्युत धारा वाला, चौथा लिया गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और उसके बाद लिया चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब अगले वीडियो में हम जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से लगाकर, ठीक है, आपका इसको हम मॉडर्न फिजिक्स तक ले जाएंगे, यानी प्रकाश की द्वितीय प्रकृति तक हम उसको लेते जाएंगे। तो विद्यार्थियों 3 वीडियो में मैं आपको पिछले वर्षों में जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हैं वो सब खत्म कर दूंगा। बहुत जल्द हम एक ऐसी सीरीज भी लेकर आ रहे हैं जिसमें पिछले वर्षों में आए हुए सारे प्रश्नों को, सारे प्रश्न अध्याय वाइज आपको समझाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो ये हो ही गए, इसके अलावा जो MP बोर्ड में पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनको भी हम समझाएंगे। तो विद्यार्थियों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।